तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमेरिका का दौरा किया गया। इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस दौरे के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमेरिका के नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी 1-to-1 मुलाकात किया गया। प्रधानमंत्री इस दौरे के दरमियान जहां पे अमेरिका के उच्च अधिकारियों से मिले तो वहीं पे क्वाड के देशों के मेंबर के साथ भी प्रधानमंत्री का मुलाकात हुआ। क्वाड के मीटिंग के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूनाइटेड नेशन के सालाना मीटिंग में भी शिरकत किया गया, जबकि इन सभी चीजों से पूरा अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का और एक बड़ा हिस्सा था बड़े बड़े अमेरिकी कंपनी के सीईओ के साथ उनका मुलाकात। दोस्तों ऐसे ही सीईओ में जनरल एटॉमिक के सीईओ भी शामिल थे और ये वही कंपनी है जिनके द्वारा बनाया हुआ ड्रोन के खरीदारी को लेकर भी चर्चा हो रहा है। और दोस्तों ऐसे दौरे के बाद अब ये भी चर्चा में है कि भारत और अमेरिका का जो डिफेंस ट्रेड है वो अब और मजबूत होके आने वाले भविष्य में करीबन $25 बिलियन तक पहुंच सकता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बीते 15 साल में भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सा महत्वपूर्ण डील हुआ और आने वाले समय में और कौन कौन से महत्वपूर्ण डील के ऊपर दोनों देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया जा सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों दौर मतलब चाहे ओबामा के समय से शुरू करके डोनाल्ड ट्रंप के समय हो या फिर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बिडेन के समय में हो, अमेरिका और भारत के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे सभी दौर में मजबूत ही किया गया है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय से पहले ही इंडिया और अमेरिका के बीच में पार्टनरशिप मजबूत हो गया था और दोनों देशों के बीच में डिफेंस ट्रेड को भी काफी गुना बढ़ा लिया गया था। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौर में ये खाली डिफेंस ट्रेड तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कई तरीके के अन्य एग्रीमेंटों को भी आगे बढ़ाया गया। दोस्तों 2016 में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का खिताब दिया गया, जबकि 2018 में अमेरिका के द्वारा भारत को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 मतलब STA1 में शामिल किया गया। दोस्तों STA1 में भारत शामिल होने के बाद भारत अब कई तरीके के अमेरिकी डुअल यूज और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को लाइसेंस फ्री एक्सेस कर सकता है। मतलब इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेके खास करके मिलिट्री ट्रेड को लेके जो रेस्ट्रिक्शन था वो अब एक तरीके से STA1 के बाद पूरी समाप्त हो गया है। और उसके बाद इंडिया और अमेरिका के बीच में पार्टनरशिप तब और मजबूत हो गया जब क्वाड जैसे संगठन का गठन का बात कहा गया और अमेरिका की तरफ से इंडो पैसिफिक के ऊपर जोर डाला गया। दोस्तों इंडिया और अमेरिका के डिफेंस ट्रेड को ही अगर देखा जाए तो बीते 15 साल में इंडिया और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड करीबन $20 बिलियन के मयाम तक पहुंच चुका है, जबकि 15 साल से पहले अगर घटनाओं को देखा जाए तो ऐसा इक्के दुक्के ही हथियारों का डील ही था जो भारत अमेरिका के साथ करता था। इवन भारत के इतिहास के पूरा का पूरा हथियारों के डील में इस 15 साल में ही अमेरिका और भारत के बीच में सबसे अधिक हथियारों का डील हुआ। दोस्तों माना जाता है कि भारत ज्यादातर रशियन ओरिजिन हथियारों का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन हाल ही के सालों में भारत का फोकस वेस्टर्न हथियारों के तरफ भी आगे बढ़ा है। इवन अब एक्सपर्टों की तरफ से बताया जा रहा है कि वो समय और अब दूर नहीं रहेगा जब भारत और अमेरिका के बीच में इससे भी कई गुना हथियारों का डील होगा और खाली हथियारों का डील नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट वेंचर जैसे मैकेनिज्म के तहत भी दोनों देश आगे बढ़ेगा। पर हाल ही के घटनाओं को देखते हुए एक्सपर्टों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच में ये जो डिफेंस ट्रेड है ये $25 बिलियन के मार्क को भी पार कर लेगा। तो दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच में हुए कुछ प्रमुख डिफेंस डीलों में सबसे ताजा जो डिफेंस डील है वो MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों को लेके है। ये असल में लॉकहीड मार्टिन के शाखा सुकोस्की की तरफ से निर्माण किया गया एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो इंडियन नेवी के लिए खरीदा जा रहा है और इंडियन नेवी इसे एंटी सबमरीन एंटी सरफेस रोल में इस्तेमाल करेगा। रिपोर्टों के मुताबिक इन हेलीकॉप्टरों का लागत करीबन $2.8 बिलियन है जो फॉरेन मिलिट्री सेल रूट के थ्रू जल्दी भारत में पहुंचना शुरू हो जाएगा। दोस्तों कुल मिला के भारत के लिए ऐसा करीबन 24 हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया है, जिनमें 2 हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी अमेरिकी कंपनी के द्वारा किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल इंडिया के पायलट और क्रू मेंबर के ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा है। पर दोस्तों इस डील के अलावा अगर सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले डील के बारे में बात किया जाए तो वो है अनमैन एरियल व्हीकल का डील। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जनरल एटॉमिक के सीईओ के साथ भी मुलाकात किया गया था और इसके बाद इंडिया और अमेरिका के बीच में होने वाले अनमैन एरियल व्हीकल के डील को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो चुका है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक भारत पहला ऐसा नॉन नेटो देश होगा जिसे अमेरिका की तरफ से मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम कैटेगरी 1 अनमैन एरियल व्हीकलों का ऑफर किया गया है। बेसिकली दोस्तों अमेरिका के द्वारा कुछ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का हथियार कुछ गिने चुने देशों को ही दिया जाता है, जिनमें नेटो के देश के अलावा कुछ अमेरिका के खास एलाइज शामिल है। पर भारत इन सब एलाई और नेटो के देशों के अलावा पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जिसे इतने हाई टेक्नोलॉजी के हथियार मिलेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के द्वारा भारत को प्रेडिएटर B अनमैन एरियल व्हीकलों का ऑफर किया गया है और इसके नेवल वर्जन
प्रिसीजन मतलब सी गार्डियन ड्रोन फिलहाल इंडियन नेवी में लीज में इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत द्वारा अमेरिका से ऐसे 30 अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदा जा सकता है जो कि 10-10 के संख्या में तीनों फोर्सेस मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में बांटा जाएगा। तीनों फोर्सेस के ड्रोन में सामान्य अंतर भी हो सकता है क्योंकि तीनों फोर्सेस के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट भी अलग है, क्योंकि जहाँ पे एयरफोर्स और आर्मी द्वारा दुश्मन के ऊपर निगरानी के साथ साथ स्ट्राइक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहीं पे नेवी का ड्रोन समुद्र के अंदर निगरानी रखेगा। दोस्तों नेवी के ड्रोन को लेके यह भी कहा जा रहा है कि ये P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों के साथ एकत्रित रूप में ऑपरेट होने में सक्षम होगा, जबकि इस डील के लागत को लेके बताया जा रहा है कि लगभग ये $3 बिलियन के डील हो सकता है। साथ में दोस्तों ये भी चर्चा में है कि 30 अनमैन एरियल व्हीकल के अलावा भारत शायद भविष्य को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के साथ 100 ऐसे ड्रोन के डील के साथ भी आगे बढ़ सकता है, पर इसे लेके अधिक चर्चा नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही के प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ये भी चर्चा में है कि शायद भारत अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव के ऊपर भी चर्चा कर रहा है। दोस्तों कुछ अन्य डीलों को अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों को लेके एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण डील हो चुका है। दोस्तों इंडियन नेवी के बेड़े में टोटल अभी 10 P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले बैच में भारत द्वारा $2.1 बिलियन के लागत से 8 P-8I सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों को खरीदा गया, जबकि दूसरे बैच में 2016 में और एडिशनल 4 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है। इंडिया की तरफ से और 10 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया था, जबकि बजट के शॉर्टेज को देखते हुए इसे 6 एयरक्राफ्टों के डील में सीमित करके रखा हुआ है और इंडिया और बोइंग के बीच में इसे लेके भी चर्चा हो रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा बोइंग से करीबन $200 मिलियन के लागत से 22 हार्पून एंटीशिप मिसाइलों को भी खरीदा गया है। इंडिया के साथ बोइंग का इससे भी बड़ा और महत्वपूर्ण एक कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले हो चुका है, जो असल में एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर को लेके था। इंडिया द्वारा बोइंग से करीबन $5 बिलियन के लागत से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया है, जबकि इससे पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के फ्लीट में भारत द्वारा करीबन $4 बिलियन के लागत से 10 C-17 ग्लोबमास्टर 3 हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को खरीदा जा चुका है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के लिए बोइंग के अलावा लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भी निर्माण किया हुआ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा 2 बैच में 6 के संख्या में टोटल 12 C-130 एयरक्राफ्टों को भी खरीदा जा चुका है। और दोस्तों इसके अलावा अभी सबसे अधिक चर्चा में है अमेरिका और भारत के भविष्य के कुछ हथियारों के डील। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और अमेरिका कई सारे सेक्टर में, खास करके हथियारों के डेवलपमेंट के सेक्टर में मिलके काम भी कर रहा है, पर कुछ भविष्य के ऐसे भी डील है जो भारत डायरेक्टली अमेरिका से कर सकता है, जिनमें आर्मी के लिए खरीदे जाने वाले एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर का डील तो ऑलरेडी फिक्स्ड है और जल्दी इसके ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है। जबकि दोस्तों इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला डील है इंडियन एयरफोर्स के 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का डील। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरफोर्स के द्वारा 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए एक टेंडर फ्लोट किया गया है और ये टेंडर अगर अमेरिकी कंपनियों को मिलता है तो अब तक अमेरिका और इंडिया के बीच में जितना भी डिफेंस ट्रेड हुआ है यह उसे एक ही झटके में दुगना या तिगुना भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ये इतना बड़ा डील है कि इसे अब तक के सबसे बड़े डिफेंस डील का भी दर्जा मिला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ये डील 15 से 20 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। डील के तहत भारत द्वारा जिन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा उन एयरक्राफ्टों को शर्तों के मुताबिक भारत में स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में निर्माण करना पड़ेगा और इस रेस में अमेरिका के 2 कंपनियों के द्वारा टोटल 3 एयरक्राफ्टों का पेशकश किया जा चुका है। लॉकहीड मार्टिन जैसे महत्वपूर्ण कंपनी जो अमेरिका के लिए F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण कर चुका है, उसके द्वारा नया जनरेशन के F-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है। तो वहीं पे बोइंग भी इस मामले में पीछे नहीं है और बोइंग कंपनी के द्वारा भारत को पहले तो FA-18 सुपर-100 जैसे मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में टेंडर के अन्य दावेदारों को देखते हुए F-15EX ईगल 2 जैसे हैवी वेट एयरक्राफ्टों का भी ऑफर किया गया। दोस्तों अमेरिकी कंपनियों को फिलहाल इस टेंडर में फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन और रशिया जैसे देशों से चुनौती मिल रहा है, लेकिन अमेरिका प्रयास कर रहा है कि कैसे करके भारत के साथ इस डील को संपूर्ण किया जा सके। दोस्तों खाली फाइटर एयरक्राफ्ट के डील नहीं बल्कि भारत के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में भी अमेरिका के द्वारा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा रहा है और इससे भी अमेरिका को कई बिलियन डॉलर के डिफेंस ट्रेड को संपूर्ण करने का एक मौका मिल रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कई तरीके के फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें तेजस मार्क 1 के बाद मार्क 1A और उसके बाद तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर, AMCA जैसे 5th जनरेशन के फाइटर और नेवी के इस्तेमाल के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट तक शामिल है। पर तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के जैसे बाकी एयरक्राफ्टों में भी इंडिया के द्वारा इनिशियल स्टेज में विदेशी इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और दोस्तों इसके लिए
अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों को ही चुना गया है। फिलहाल दोस्तों तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि माना जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट फेज में भी GE F414 इंजनों का ही इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है, जबकि डेवलपमेंट के आखिरी फेज में इसमें स्वदेशी इंजनों का भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में इंजन सप्लाई को लेके जहां पे अमेरिका को बड़ा मौका मिल रहा है, तो वहीं पे अगर अमेरिका भारत के साथ इंजन की टेक्नोलॉजी को लेके भी आगे बढ़ता है तो ये भविष्य में अमेरिका के भारत के अंदर ट्रेड के संभावनाओं को और बढ़ा देगा। पर अब तक के मिले हुए जानकारी के मुताबिक भारत अपने इंडिजीनियस जेट इंजनों को डेवलप करने के लिए अमेरिका नहीं बल्कि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ आगे बढ़ना चाहता है, जहां पे फ्रांस के सेफ्रॉन कंपनी और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस जैसे कंपनियों की तरफ से भारत को ऑफर किया गया। और हाल ही में ये भी सुनने को मिला था कि ब्रिटेन के रोल्स रॉयस और इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में जेट इंजन के डेवलपमेंट को लेकर MOU के ऊपर भी हस्ताक्षर हो चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।